हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी तो जस्ट हम रवाड़ी में आए ही थे। सो देखिए कि ये कुछ राइड्स है यहाँ पर। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारी राइड्स भी है। सो बस हमने सबसे पहले आइसक्रीम खाई, क्योंकि नाश्ता घर से करके आए थे। आइसक्रीम खाने के बाद, बिल कंप्लीट होने के बाद हम बस निकल गए थे। एंड सबसे पहले मुझे मिली थी मेरी बुआ और मेरी फूफड़ जी। सो इनसे मिलिए, ये हमारे फैमिली के फेमस कॉमेडियन दोनों। बस उसके बाद निकल गई थी मेले में आगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बचपन में हम इंजॉय करते थे। एंड अब बस छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो भी इंजॉय करते हैं। आप भी देखिए कौन कौन सी राइड है। जैसे कि आपको पता ही है कि मेले में जाते हैं तो फैमिली मेम्बर मिलते ही हैं। तो सबसे पहले मेरी सिस्टर, मेरे जीजू मिलने आए थे। फिर उसके बाद मेरी दूसरी सिस्टर है, मेरी बुआ की लड़की। जीजू, उसका बेटा, एंड वो हमें मिलने आ रहे थे। वो थोड़ा बता रही थी कि कैसे वो डिस्क्राइब करता है उसके दादा को, दादी को। एंड मुझे वो बोल रहा था टाटा, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं आई थी, मेरी मॉम आई थी, मेरी आंटी आई थी, मेरी दूसरी आंटी आई थी। तो हम सभी लोग कंप्लीट रेड, मतलब रेस्ट मोड में वहाँ पर बैठे थे। उसके बाद मेरे मौसा और मेरी मासी जी आए थे। वो अपने मैरिज की कोई स्टोरी बता रहे थे कि मैरिज के टाइम मेरी मासी ने उनका ज़ोर से हाथ पकड़ लिया था। तो उसके बाद मासी ने बोला देखो ये रिकॉर्ड कर रही है। तो उन्होंने बोला देखो, मैं तुम्हारी मासी का अच्छे से ख्याल रखा हूँ। हर मेले की शान होती है ये खिलौने। जब हम छोटे थे, मतलब बच्चे थे, सब मॉम भी हमें खिलौने दिलाती थी। हम बहुत ही ज़्यादा रूठ जाते थे कि हमें चाहिए ही चाहिए। एंड ये जो फाउंटेन, मतलब फव्वारा आप जो देख रहे हो, वो तो मतलब एक नॉस्टैल्जिक बोलते हैं ना जो, तो वो उस टाइप का है। नहीं, ये सारी चीज़ें हम बचपन में लेते थे। और उसके बाद हमने देखा पपेट शो। आप भी देखिए।
आज जो सुनिया बारे है बंगाल देश का जादूगर। चिकनी चमेली, अभी चिकनी चमेली। सो उसके बाद थोड़ा लेट हो चुका था। सो मॉम और आंटी सभी लोग चले गए थे घर पर। सो मेरी जो सिस्टर आई थी रवारी मनाने के लिए अपने मैरिज के बाद की, तो हम सभी लोग उसके साथ थे। मतलब मैं थी, नंदनी थी। सो हम लोगों ने परफेक्ट प्लेस पर अपनी सीटिंग ले ली थी कि यहाँ से हम देखेंगे, लेकिन वहाँ पर पता नहीं कुछ इशू हो गया था, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको वहीं पर रहकर गाना बजाना है या उनको थोड़ा आगे जाना है। तो हम भी वहाँ पर ही बैठ गए थे।
सो अगेन सभी लोग डांस कर रहे थे। उसके जैसे जैसे रवाड़ी आगे जा रही थी हम लोग भी आगे जा रहे थे। एंड आप देखिए इन लोगों का डांस। एंड उसके बाद हम आगे पहुंचे तो वहां पर हमारा सॉन्ग चल रहा था, खारवा रे अमे खारवा। सो ये 2 पर्सन है वो जम के उस सॉन्ग पर डांस कर रहे थे। एंड सभी लोग साइड में होकर उन 2 लोगों को देख रहे थे। जितनी भी रैलियां रवाड़ी में थी वो सभी इकट्ठा हो रही थी 1 बाय 1 लक्ष्मी नारायण चौक मांडवी में। बहुत ही ज़्यादा अच्छे सॉन्ग बज रहे थे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि जितनी भी रैली थी वो सारी एक जगह इकट्ठा हो गई थी। फिर हमने भी डिसाइड किया कि चलो अब ऑलरेडी सुबह के 5 तो ऑलरेडी बज गए थे, तो चलो हम पहले रवाड़ी का दर्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी खड़े हुए हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं। तो उसके बाद बस थोड़ी देर के बाद हम लोग बस चले गए थे रवाड़ी का दर्शन नज़दीक से करने के लिए, क्योंकि रवाड़ी थोड़ी नज़दीक आ गई थी। वहाँ पर ये रवाड़ी रिटर्न जाने वाली थी मुरली मनोहर मंदिर तक। तो बस हमने भी सोचा कि चलो हम निकल जाते हैं, घर पहुंचना है। रवाड़ी के थोड़े नज़दीक से हमने दर्शन किए। एंड उसके बाद बस मैं और नंदनी निकल चुके थे घर के लिए। बस यही कहूँगी कि हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आई व्लॉग को अपलोड करने में, एडिट करने में, लेकिन फिर भी आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि होता है। बस कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आने वाले व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग